देवी एक कथा कहूं, पार्वती एक बार ने नारद साप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। नारद साप दीन एक बारा, कल्प एक लगते ही अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत गुण ज्ञानी। गिरिजा चकित भई वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। शंकर भगवान कह रहे हैं देवी एक बार ऐसा हुआ, नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। गिरिजा जी चौंक गई, अरे भोले बाबा होश में हो कि नहीं, मेरे गुरुजी की बात कर रहे हो? वो तो नारद तो विष्णु भक्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं, वो भला भगवान को कैसे श्राप दे देते वाले रावण को मारे हैं, लेकिन भी तपस्या से कई बार भटक गए। महाराज नारद जी मेरे गुरुजी की बात कर रहे हो? हाँ तुम्हारे गुरुजी। मेरे गुरुजी ने भला ज्ञानी होते हुए भगवान को श्राप क्यों दिया? शंकर भगवान का एक बहुत बढ़िया, महाराज जी एक दोहा है यहाँ बहुत सुंदर। कोई ज्ञानी नहीं और कोई मूर्ख नहीं, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जस, तो सोते ही क्षण तस होय। आओ दीपक भाई तमारू स्वागत है बन्ने जना में। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, गिरिजा चकित भई सुनि वाणी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। शंकर भगवान ने कहा इस दुनिया में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, जिसको भगवान जैसा बना देते हैं वो वैसा हो जाता है। अब प्रश्न ये होता है, जब भगवान बनाते हैं ऐसा ही सब बनता है, तो कोई बुरा कर्म करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सब भगवान की दया से हो रहा है? सब एक बार किसी ने कहा ब्रह्मा जी उत्पन्न करने वाले, विष्णु भगवान पालन करने वाले और शंकर भगवान संहार करने वाले, तो आतंकवादी लोग किसी को मार देते हैं तो क्या वो शंकर भगवान को मदद नहीं करते हैं? संहार तो करते हैं, तो शंकर भगवान को मदद करने वाले हैं। भगवान सबका संहार नहीं करते हैं भला, जो आतताई हो जाता है सज्जन को मारने वाले के लिए तो भगवान कहते हैं, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरे। भगवान किसी को ज्ञानी किसी को मूर्ख बना देते हैं, लेकिन किसको बना देते हैं? सबको नहीं बनाते। अपने कर्म का फल सब भोग रहे हो, लेकिन जो एक बार भगवान का हो गया, जो एक बार भगवान का हो गया, उसके लिए कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी बुद्धि ही हर लेते, कभी रखकर मूढ़ अजान अंतरपट सीधा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कभी ओझल हाथ प्रभु के, कभी बोझल हाथ प्रभु के निर्दोष विधान देखो सब क्या क्या करते हैं, राम नित कृपा करते हैं, राम नित दया करते हैं। जो एक बार भगवान का हो गया, आप जब तक संसार के हो तब तक आप जो कुछ भी करते हो सब जवाबदारी तुम्हारी है। जब तुम भगवान के हो गए तब तुम्हारा संचालन उनके द्वारा होता है, बिल्कुल निर्दोष भाव से। आप अपनी सत्ता अपने आप को भगवान में जब समर्पित कर दिए, 100% आप भगवत भक्त हो गए, तो कभी आपको ज्ञानी बना के, कभी आपको मूर्ख बना के भगवान आपका कल्याण करते हैं।
मतलब ये नारद श्राप दीन है एक बारा। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। क्यों श्राप दे दिया? नारद जी ने भगवान का क्या बिगाड़ा था? हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देवर श्रीमन अति भावा, देख देवर श्रीमन अति भावा, हिमगिरि गुहा एक अति पावन। नारद जी एक बार घूमते घूमते हिमालय के गुफा के पास पहुंच गए। समझ लो हरिद्वार पहुंच गए, गंगा का किनारा। भगवान का स्मरण करने लगे और सुमिरत हरि ही साप गति बाधी। उनको श्राप लगा हुआ है दक्ष प्रजापति का, कहीं टिक के रह नहीं पाओगे। लेकिन हरि भजन करने लगे तो श्राप की गति बाधित हो गई, रुक गई। समाधि में बैठ गए, भगवान के ध्यान में बैठ गए। जब नारद जी ध्यान में बैठे, उसी समय इंद्र ने विचार किया कि शायद ये नारद बाबा तपस्या परिपूर्ण कर ले और ब्रह्मा बाबा आकर के बोल देवे, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, और नारद जी कह देवे मुझे तो इंद्रासन चाहिए, तो मेरा तो इंद्रासन चला जाएगा। इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को बुलाया और नारद जी के तपस्या तोड़ने के लिए भेजा। देखो ये सब समझने की बात है, ये सब साधुओं की बात है। साधु अपने मौज में मस्ती में कहीं रह रहा हो, उसके आनंद को देख करके, सामान्य लोग नहीं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, जहां तह सुर बैठे करी थाना, आवत देख विषम बयारी, ते हठ दे ही कबाट उघारी। लोग परेशान करें, मैं महात्माओं से निवेदन करता हूं, चिंता मत करना। ये सब छोटे छोटे हैं, ये छोटी छोटी उपाधियों को क्या ध्यान देना। जब बड़े बड़े आए गए तो मूछ वाले आए। जब इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सका, महात्मा आप अपने साधुता में, अपने सिद्धांत में अगर अड़े रहोगे तो किसी सत्ता की ताकत नहीं है जो तुम्हें साधुता से अलग कर सके। साधु तभी परेशान होता है जब अपने साधुता से हट जाता है। जिसके ऊपर राम की कृपा है वो तो पर्वत के ऊपर भी हरा भरा रहता है भाई। राम भरोसे जो रहे पर्वत पर, हाँ याद है हमरा आगे गांव के बाद, राम भरोसे जो रहे, राम भरोसे हैं यहाँ, मुखिया जी पास में रखे हैं राम भरोसे। क्या बात है। चाहे जहां भी जाओ, अगर मन में भाव है, दिल में परमात्मा से आप बहुत नजदीक हो, तो लिखा सीम की चाप सकई को तासु, 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 पर रखवार रमापति जासु, पर रखवार रमापति जासु, सीम की चाप सकई को तासु, सीम की चाप सकई को तासु, सीम की चाप, सीम की चाप, सीम की चाप सकई को तासु।
वाह क्या बात है। नारद जी के ऊपर कामदेव ने अनेक प्रकार से आक्रमण किया, लेकिन कामदेव नारद जी को डिगा नहीं सका। ये वो गीत थोड़े था कि डम डम डिगा गिरा मौसम भीगा भीगा, कौन डिगा सकता है। अब नारद जी मन में फूले, कामदेव तो चले गए, जाकर के देवराज के सभा में कह दिया कि भाई नारद जी बड़े त्यागी तपस्वी और संयमी महात्मा हैं। अच्छा, तो कामदेव तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए? कहा नहीं नहीं, हम कुछ बिगाड़ नहीं पाए, हम तो फूल माला पहना के आ गए। इंद्र के सभा में नारद जी की बड़ी प्रशंसा हुई। इधर नारद जी अहंकार में फूल गए। नारद जी ने मन में विचार किया, जिस कामदेव ने शंकर भगवान की समाधि तुड़वा डाली, उस कामदेव ने हमें कुछ नहीं बिगाड़ पाया। नारद जी थोड़े फुलाए। कुछ समय के बाद कैलाश पर गए। शंकर भगवान ने कहा, महात्मा बहुत दिन पर आए, अभी तक कहां थे? अच्छा, आपको पता नहीं है? नहीं तो अरे यहाँ गुजरात समाचार, संदेश, दिव्य भास्कर, राजस्थान पत्रिका, ये पंजाब केसरी कुछ नहीं आता है? अरे कुछ नहीं आता है भाई, इतना ऊंचा कौन लेकर के आवे? कोई पेपर वाला नहीं आया? नहीं तो अरे महाराज टेलीविजन में देख लेते। कहा वो भी हमारे यहाँ नहीं है, नेटवर्क काम नहीं करता है। क्या हुआ आप ही बता दो। कामचरित नारद, नारद जी ने काम कथा सुना दी। अरे महाराज क्या करें, हम तो तपस्या कर रहे थे, वहां भी लोग कहां शांति से रहने देते हैं, भजन भी तो नहीं करने देते। क्या हुआ, इंद्र ने कामदेव को भेजा। शंकर भगवान ने सोचा बेचारे महात्माएं हैं, कुछ राम जी की कथा सुनाते, ये तो काम की कथा सुनाने लगे। शंकर भगवान ने कहा हमें सुनाया सो सुनाया, अब किसी और को न सुनाना। जो अहंकारी आदमी होता है, जिसके बुद्धि में भ्रम हो जाती है, उसको जिस काम के लिए मना करो वही काम करेगा। एक व्यक्ति नया नया कहीं जा रहा था किसी गली में, दूसरा व्यक्ति सामने से आ रहा था, कहा अरे भाई इस गली से नहीं जाओ, इस गली से नहीं जाओ, वापस लौटो, दूसरे गली से जाओ। वो उसी गली से आगे गया, फिर कुत्ता से कटवाया। चाहे भले कुत्ता काटे, लेकिन मना करो इधर से नहीं जाना, वो वहां पहले जाएगा। पहुंच गए विष्णु भगवान के पास। अरे विष्णु भगवान अपने आसन से उठ के खड़े हो गए, आओ आओ महात्मा, स्वागत है स्वागत है। कहां थे? नारद जी ने मना, शंकर भगवान ने मना किया था, फिर भी नारद जी ने कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव रागे। शिव जी ने पहले मना कर दिया था, फिर भी वही कथा सुना दी। महाराज क्या करें, लोग भजन करने नहीं देते हैं, लोग आके उपाधि करते हैं। क्या हुआ महाराज? अरे कामदेव आया। अच्छा क्या किया? अरे आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है। भगवान खूब प्रशंसा करे, आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपको कामदेव क्या बिगाड़ सकता था? अरे प्रभु सब आपकी कृपा है। बहुत से लोग की प्रशंसा कीजिए तो उनको अच्छा भी लगता है, सोचते हैं 2-4 मिनट और प्रशंसा करे तो ठीक है, ऊपर से कहेंगे नहीं 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 हम तो कुछ नहीं है, बस अब आपकी कृपा है, आपकी कृपा बनी रहे। अरे झूठे सरल मत हो, दिखावे का सरल मत बनो, हृदय से सरल और सहज हो जाओगे। वो भगवान को सब पता है, वो तो अंतर्यामी है। उन्हें अंतर्यामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम्हारे अंतर की बात को जान लेते हैं। फिर भी लोग जाकर के मंदिर में कहेंगे भगवान ये दे देना वो दे देना, प्रयास करो सब होगा। भगवान कहे नारद जी रुकिए कुछ दिन तक यहाँ। बोले नहीं नहीं हमें आगे मीटिंग में जाना है, मीटिंग में जाना है। जाने लगे। भगवान सोचे हमारे नारद जी को अहंकार हो गया और ये भक्त हैं और हमारी प्रतिज्ञा है न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन भला कैसे होवे, वो होगा वो चल नहीं सकता है। भगवान की प्रतिज्ञा टूट रही थी। भगवान ने एक माया किया और रास्ते में 100 योजन का एक नगर बना दिया। शील निधि नाम के राजा, विश्व मोहिनी नाम की उनकी लड़की,
नारद जी वहां पहुंचे। ये भी मायावी, भगवान के माया से ग्रसित थे। माया का नगर देखा, दोनों का मिलान अच्छा हो गया। राजा के दरबार में गए, राजा ने बढ़िया स्वागत किया। बिटिया को ला करके कहा, महाराज आप तो पहुंचे फकीर हो, सिद्ध बाबा हो, हमारे बिटिया का हाथ देखो। लेकिन बुद्धि में भ्रम हो जाए तो सब उल्टा सीधा ही दिखता है। रोड पर आप जाओ, बहुत गर्मी का महीना समय हो, मौसम हो, तो रोड पर आगे पानी जैसा दिखता है, उसको मृगजल कहते हैं। उससे किसी की प्यास बुझती नहीं, लेकिन दौड़ते हैं। हमारी आपकी भी वही परिस्थिति है। आनंद कहीं और है नहीं, आनंद आपके अंदर है। आपके अंदर का आनंद समाप्त हो गया तो आपको कहीं आनंद नहीं आएगा। न स्त्री में आनंद है, न पुरुष में आनंद है। आनंद सिर्फ परमात्मा में है, आनंद अपने आप में है। आप अपने आनंद को पकड़ के रखो, पहचान के रखो, तो आप हमेशा आनंद में रहोगे। नारद जी हाथ देखने लगे, लिखा हुआ था, जो अजर होगा, अमर होगा, विश्व विजेता होगा, वही इनसे शादी करेगा। जो यही बरे अमर सोई होए, समर भूमि के जीत न कोई। जो यही बरे अमर सोई होए, समर भूमि के जीत न कोई। केदार में आ गए आप। नारद जी हाथ देखे तो उल्टा अर्थ कर लिए। जो इसके साथ शादी करेगा वो अजर अमर हो जाएगा, तीनों लोगों का विजेता हो जाएगा। शादी करने के बाद होगा, ऐसा उल्टा अर्थ कर लिया। नारद जी ने सोचा तो चलो हम ही शादी कर लेते हैं। नहीं, बहुत से बाबा जी लोग बाद में नहीं शादी कर लेते हैं किसी चक्कर में पड़ के, ऐसा कुछ हुआ होगा। नारद जी ने कहा कि अब तो भक्ति बहुत किए, तपस्या बहुत किए, भजन बहुत किए, हे विधि, हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह से मिलेगी? अगर तपस्या करने जाऊं तब तक तो ये कल भी स्वयंवर होने वाला है। नारद जी ने कहा, हमारा हितैषी भगवान के अलावा और कोई नहीं है। अभी कुछ जब तब कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए भगवान को स्मरण किया। प्रगटे प्रभु कौतुकी, कृपाला प्रभु प्रकट हो गए। देखो, बहुत बार हमें आपको लगता है कि गलत रास्ते में चलने वाले सुखी हैं, उनके पूर्व का कुछ पुण्य होगा जिसका फल वो भोग रहे हैं, अच्छा फल भोग रहे हैं। लेकिन बुरा करते हैं, इसका फल उनको अच्छा मिलेगा, इसकी कल्पना आप कभी मत करना। उनके बुरा का बुरा होना है, लेकिन अगर आप कल्पना कर लोगे तो आपसे बुरा होने का चांस बन जाएगा। भगवान प्रकट हो गए। नारद जी, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य क्या दूं आपको? महाराज बस करो, ये सब बहुत हो गया। अरे अब क्या चाहिए आपको? बताओ आपको क्या चाहिए? कहा अब तो चाहिए जिस तरह से वो राजकन्या मुझे मिले ऐसा कुछ उपाय करो। अरे आप जौन कहो तो उपाय कर दें आपके लिए। क्या उपाय कर दूं? अरे आपन रूप देहु हरि मोही, आप अपना हरि रूप मुझे दे दें। हरि का अर्थ हरा रंग होता है, हरि का अर्थ भगवान विष्णु होता है, एक हरि का अर्थ बंदर भी होता है। भगवान ने कहा, नारद जी मैं एक बात आपसे पूछूं कि अगर कोई मूर्ख बीमार हो, डॉक्टर के पास जाए, 4 दिन से बुखार लगा हो और डॉक्टर को कहे हमें दही चूड़ा खाने का परमिशन दिया जाए, तो कोई डॉक्टर देगा क्या? हाथ दिवस नु हरेलू दही खावा माटे कहे कोई डॉक्टर? अने जो कही दे तो सुधाए। डोंगरे महाराज की
हे नारद जी, जिस तरह रोगी असंयमित भोजन डॉक्टर के पास मांगे और डॉक्टर उसको नहीं देता है, डॉक्टर वही देता है जो बीमार के हित का होता है, इसी तरह से मैंने निश्चित कर लिया है, तुम बीमार हो, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं, जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा, बस हम वही उपाय करेंगे। जेहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, बचन नमृषा नारद जी सोचे हाँ हमारा हित तो राजकन्या प्राप्त करने में है। नारद जी वहां से सभा में आए हैं और 1 नंबर के कुर्सी में बैठ गए। जो 2, 5, 10 लाइन लगा था उसमें 1 नंबर के लाइन में 1 नंबर के कुर्सी में बैठ गए। विचार किया कि बेचारी राजकन्या बहुत सुकुमार है और ज्यादा अभी बैसाख का महीना चल रहा है ना, है? नारद जी मन में गीत गा रहे थे। मैं बताऊं कौन से गीत है? खाली हंसने के लिए है? धूप में निकला न करो, नारद जी 1 नंबर के कुर्सी में बैठ गए जम करके और ऊंचा नीचा होकर देखने लगे। राजकन्या हाथ में जयमाला लेकर के निकली और जब ही नारद जी का स्वरूप देखा, कैसा? अरे मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। बंदर का स्वरूप देखा, भयंकर खराब लगने लगा, बहुत भयंकर स्वरूप। देखने के साथ गुस्से हो गई, मेरे बाप की कैसी बुद्धि मारी गई। अच्छे अच्छे राजकुमारों का लाना था, बंदर को भी ले आया, तो क्या मैं बंदरी जैसी हूं? अथवा तो विचार करने लगी, अच्छी वस्तु प्राप्त करने के लिए बुरे लोग भी लाइन में लग जाते हैं। अपने कैपेसिटी का तो भान होना चाहिए। बड़े बड़े राजकुमार आए हैं और ये बंदर जैसे भी आ गए। बंदर भी आस लगा के बैठे हैं हमें राजकुमारी मिल जाए। अब वो राजकुमारी लाइन में आगे गई, लेकिन दूसरे लाइन में, पहले लाइन में नहीं। जहि दिश बैठे नारद फूली, सो दिश तेहि न बिलो की भूली। भूल करके भी उस लाइन में ही नहीं देखा। एक संत को किसी ने कहा, ऐसा क्यों हुआ? नारद जी बंदर थे लेकिन उनके लाइन में तो और सुंदर थे। एक संत ने बहुत सुंदर भाव प्रदर्शन किया। देखो, नारद जी संत हैं, संत के पास माया जा नहीं सकती, और जो संत के लाइन में, संत के संग में रहता है, उसके ऊपर भी माया का प्रभाव नहीं पड़ता। तो नारद जी संत और संत नारद के लाइन में जितने थे, सबको भगवान ने बचा दिया, कल्याण कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र जय। जहि दिशि बैठे नारद फूले, दिशि बैठे नारद फूले, तेहि दिशि तेहि न बिलो की भूले। सो दिशि तेहि न बिलो की भूले। राजकन्या इधर उधर घूम रही थी। उसी सभा में भगवान राजकुमार का स्वरूप लेकर के गए और कुंवरी हर्ष में ली जयमाला, भगवान को जयमाला डाल दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। सब के सब निराश हो गए। भगवान दुल्हन लेके, दिलवाले दुल्हनिया लेके चल दिए। दुल्हनी ले गए लक्ष्य निवासा, दुल्हनी ले गए लक्ष्य निवासा। नृप समाज सब भयउ निराशा, नृप समाज सब भयउ निराशा। दुल्हनी ले गए लक्ष्य निवासा।
भगवान राजकुमारी को लेकर के चले। भगवान किस रास्ते से गए बताया नहीं, क्योंकि भगवान तो किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। तुलसीदास ये नहीं लिखे कि भगवान किस रास्ते से गए, कलोल वाला हाईवे था कि हिम्मतनगर वाला पता नहीं, चले गए। इस तरफ नारद जी अब आग बबूला हो गए हैं। दही हों साप की मरी हों जाई जगत मोर उपहार, भले भवन अब बायन दीन्हा पावंगे फल आपन कीन्हा। नारद जी आग बबूला हो गए, गुस्से में बहुत कुछ बोलने लगे। नारद जी जा रहे थे और तुलसीदास जी ने लिख दिया, बीच ही पंथ कहाँ मिल गए भगवान? बीच रास्ते में मिल गए। बताओ, अच्छा वहां क्यों नहीं मिले? जहां शादी हुई, जयमाला डाल दिया गया, वहीं भगवान मिल जाते तो क्या हर जाता, वहीं मिल लेते। नारद जी प्रणाम, मैं जा रहा हूं। सो नहीं, पहले तो लेके भगे और फिर रास्ते में मिले। इसका दो कारण, भगवान भगे लेकिन नारद जी इतनी जोर से दौड़े कि भगवान को बीच में पकड़ लिए। हाँ, गुस्सा में आदमी कुछ भी कर सकता है। देखो जब दो कुत्ता दौड़ता है तो कितना है। नारद जी गुस्से में है। नारद जी के ऊपर 3 भूत सवार है। 3 भूत। कामना है कि हम अजर अमर हो जाएंगे, तो काम भी है। भगवान के ऊपर क्रोध भी है और लोभ भी है, हम तो तीनों लोक के मालिक बन जाएंगे, बड़े धनवान हो जाएंगे। काम, क्रोध और लोभ तीनों है। भगवान तो पहले दुल्हन लेके जा रहे थे, लेकिन उन्हें सोचा कि मेरा भक्त नारद अभी काम, क्रोध और लोभ तीनों में जकड़ा हुआ है, इसलिए भगवान बीच रास्ते में मिले। क्योंकि नारद जी इस रास्ते से कहां जाते? सुंदरकांड 38 नंबर का दोहा, काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संग। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों कहां का रास्ता है? ये हाईवे कहां पहुंचाएगा आपको? नाथ नरक के पंथ। और नारद जी कहां जा रहे हैं दौड़े हुए? हैं? आपको पता चल गया? भगवान की वही प्रतिज्ञा, नौ में भक्ता मेरे भक्त का पतन नहीं होता है, इसलिए भगवान बीच में मिल गए। नारद, तुमको नरक में नहीं जाने देंगे, तुम मेरे भक्त हो। भगवान मिले और नारद जी ने गाली बकना शुरू कर दिया, जैसे तैसे। वो शब्द मैं बोल नहीं सकता। भगवान हमारे इष्ट देव हैं और मेरे भगवान को कोई गाली देवे और उसको मैं दोहराऊं तो समर्थन देना माना जाएगा, इसलिए मैं उस शब्द को बोल नहीं सकता। लक्ष्मी जी पास में हैं, गुस्से में आ गई और लक्ष्मी जी ने कहा, हे भगवान, आपने नारद को इतना बड़ा भक्त बना दिया और ये गाली दिए जा रहे हैं आपको। भगवान मुस्कुराए, लक्ष्मी जी बताओ, अगर किसी की शादी होती है तो ससुराल में गाली पड़ती है कि नहीं? बोलो, अगर शादी हो तो ससुराल में गाली तो होता ही होता है। तो अभी नई नई शादी हुई है, ससुराल में वहां कोई देने वाले थे नहीं, तो नारद जी भले रास्ता में ही गली आवे, क्या हर्ज है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, लक्ष्मी जी आप बुरा मत मनाओ, अभी अभी शादी हुई है और शादी में चाहे कितना भी भारी भयंकर गाली दे दो, ये लगता नहीं है। भोजन करने बैठे हो और गाली दी जाती है झरोखा से, और सुन सुन करके बड़े प्रेम से रसगुल्ला चबाते हो। भोजन
पेट भर के भोजन करने के बाद 100 आम और 100 रसगुल्ला खा जाते हैं। वो गाली में स्वाद इतना अच्छा होता है। ससुराल की गाली भाग्यशालियों को मिलता है, वो बाबा लोगों के कर्म में नहीं। भगवान कह रहे हैं कि भाई देखो, मान लो, इस दुनिया में मानने से ही सब कुछ है। अगर गाली को गाली के रूप में मान लो तो झगड़ा होगा। मान लेते हैं अभी नई नई शादी हुई है, गाली देना बाकी था, सो नारद जी पूरा कर रहे हैं, चलो क्षमा करो। भगवान ने कहा अब आपकी गाली पूरी हो गई। कहा हाँ, आप मनुष्य बनोगे, आप बंदर रूप हमारा बना दिए, इसलिए बंदर ही आपको मदद करेगा। मुझे स्त्री के वियोग में दुखित किया तो आपकी भी घरवाली कोई चोरी करके ले जाएगा, तब पता चलेगा कि घरवाली के वियोग में कैसा दुख भोगना पड़ता है। भगवान कहे बस और कुछ कहना है? बोले नहीं, अब कुछ नहीं। भगवान ने अपने माया की डोरी खींच ली। नहीं तहरा मान राजकुमारी, वहां न राजकुमारी है न लक्ष्मी है। बस जब माया समाप्त हो जाता है, हमारे आपके जीवन से जब माया की निवृत्ति हो जाती है, तो वहां दो ही बचता है, एक भक्त और एक भगवान। भक्त और भगवान के बीच में कभी कोई आ ही नहीं सकता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी होश में आए, अरे भगवान, मैंने आपको गाली दिया, ये कहा वो कहा। भगवान ने कहा सब मेरी इच्छा से हुआ। अच्छा महाराज, आपने ऐसी इच्छा क्यों की? जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई। मेरी प्रतिज्ञा है, मैं अपने भक्त को जिस तरह से माँ अनेक दुख सहन करने के बाद भी अपने बच्चे को सुखी देखना चाहती है। बाप बच्चे के भविष्य के लिए कभी कठोर भी बन जाता है, लेकिन माँ कभी कठोर नहीं बन पाती। माँ को एक ही चीज चाहिए, वो अपने बेटे के मुंह की प्रसन्नता हमेशा देखना चाहती है। परमात्मा ने अपने नाम के आगे मां लगा लिया, तब भक्तों ने उनको प्रेम दिया। परमात्मा परम है, सबके अंशी हैं, फिर भी जब मां अपने नाम के आगे लगाया, तब उनको भक्त ने भगवान के रूप में स्वीकार। परमात्मा, महात्मा, जिसके अंदर मां का गुण है, सबके में मां लगा हुआ है। परमात्मा, महात्मा। महाराज जी हमको इसी तरह से रखते हैं, जैसे अपने बेटे को बाप रखता है। और मैं इनके आश्रित रहता हूं। यहाँ आश्रम बनाया, मैं खुला कह देता हूं, मैं जब यहाँ आश्रम बनाया तो उस समय विचार किया, जिस दिन यहाँ रसोई बनाने के लिए साधन नहीं होगा, 5 किलोमीटर है, यहाँ से चल के जाएंगे और वहां भोजन करेंगे अन्य क्षेत्र में, महाराज थोड़े मना करेंगे। महाराज ने कहा यहाँ भी आपका, वहां भी आपका, जितना चाहिए ले जाओ। ये सब जो आप देख रहे हो, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब महाराज जी का आशीर्वाद है और कहीं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। मैं कहीं कहीं अपने प्रवचन में कह देता हूं कि ये विजय हनुमान आश्रम, ये सत्यनारायण मंदिर का छोटा ब्रांच है, छोटा ब्रांच है, और मैं इस ब्रांच का मैनेजर हूं। लेकिन मालिक तो महाराज जी हैं, मैं मैनेजर बन के चला रहा हूं। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जिमि बालक राखई महतारी। आपने देखा होगा जहां गरीबी है, बरसात के समय, बरसात में सीजन आवे, नरिया वाला पतरा वाला मकान होए, घास वाला मकान होए, खपरा वाला, और कभी टूट गया हो, फूट गया हो, उसके बीच से पानी गिरता हो, पानी चूता हो, बरसात का मौसम,
तो माँ क्या करती है, जहां जहां भीगा होता है वहां अपने बैठती है, और जहां जहां सूखा होता है वहां अपने बच्चे को संभाल के रखती है। पूरी रात माँ भीगी की भीगी रह जाती है, लेकिन बच्चे को भीगने नहीं देती। अगर बहुत बरसात हो तो पूरे रात माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के जगती रहती है, लेकिन बच्चा के ऊपर एक बूंद पानी का नहीं गिरने देती। भगवान कह रहे हैं, जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी। नारद जी ने कहा, भगवान मैंने आपको अनजान में बहुत अपशब्द कह दिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जब बालक छोटा होता है तो उसको क्या पता, वो तो माँ के गोद में बैठ के उसी का दूध पीता है और उसी को लात मारता है। तो आपने जो कुछ भी कहा, आप हमारे बालक हो, और बालक का गुण अवगुण अगर माँ देखे, बाप देखे, बच्चा अगर आपके जंघा पर गंदगी कर देवे तो क्या करोगे आप? बच्चा को फेंक दोगे क्या? मार लोगे क्या? अपना जांग साफ कर लोगे, कपड़ा साफ कर लोगे, और फिर बच्चा को पुचकार के, अरे जब तक आप साफ करोगे वो रोएगा, वो भी आपको सहन नहीं होता। इससे भी अनेक माँ की करुणा को इकट्ठा कर दिया जाए तब परमात्मा का स्वरूप बनता है। माँ को तो स्वार्थ भी है कि ये बेटा बड़ा हो करके मुझे पानी पिलाएगा, लेकिन भगवान को क्या स्वार्थ है? भगवान की एक यही इच्छा है कि इसको मैं लायक बनाता हूं, अनेकों के काम में आवे, यही सबसे बड़ी बात है। भगवान ने आपको लायकात दिया है, तो आप अपने लायकात का सदुपयोग करके अनेकों के काम में आइए। ये भी एक भजन है। सिर्फ 2 घंटा माला ले करके बैठना फेरना यही भक्ति मात्र नहीं है, ये भक्ति का एक अंग है, निश्चित है। मेरे प्यारे, नारद जी के श्राप से भगवान ने श्राप को अब स्वीकार कर लिया और नारद जी को कहा अब आप चिंता मत करो। लेकिन जिस दिन से शंकर भगवान के पास से नारद जी चले थे, उसी समय से नारद जी के साथ शिव जी का 2 गण पीछे लगा हुआ था। शंकर भगवान के 2 गण लगे हुए थे इनके गतिविधियों का ख्याल रखने के लिए। क्यों? भगवान दयालु हैं, ये भक्त हैं, कहीं गिर ना जाएं, जरा आप देखते रहना। वो गण ने भी कुछ व्यंग किया था, नारद जी ने उनको श्राप दे दिया था। वो गण दौड़ते दौड़ते आए, महाराज हमारा क्या होगा? उनको भी श्राप से मुक्ति का उपाय बताया। नारद जी ब्रह्मलोक में गए और भगवान ने श्राप धारण कर लिया, 1 कल्प कर कारण एहा।